Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, Shivang, Animesh, Chirag, Aisha, Tanushka, मुस्कान. इनका ऑडियो वो तो चैट पे ना लिखा करो. अर्पित. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. क्या हाल चाल? Fine, sir. अरे कल टेस्ट हुआ था, मुस्कान ने तो एकदम धूम मचा दी. सर आपको अच्छा नहीं लगा? अरे अच्छा क्यों नहीं लगा? तभी तो मैं बोल रहा हूँ मुस्कान ने धूम मचा दी. अच्छा क्यों नहीं लगेगा? गुड गुड. सर मुझे लगा था कि मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ तो थोड़े लो मार्क्स आ जाएंगे. जैन ने भी बहुत अच्छा किया. Thank you, sir. रिद्धि ने भी अच्छा किया है. तो एकदम ही अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट है. ठीक है. गुड टू सी सच चेंजेस एंड कॉम्पिटिशन. जब सारे बच्चे ऊपर नीचे होते रहेंगे तो एक अच्छी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहती है बैच में. दैट्स वेरी गुड टू सी. गुड इवनिंग प्रत्युष. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम खत्म किया था. काइंड ऑफ चैप्टर भी खत्म हो गया था थ्योरेटिकल वाइज, और हमारी पूरी एनसीईआरटी भी हो गई थी आई गेस. यस सर. यस सर. आज हम कुछ और मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं इसी चैप्टर के, और फिर हम इस चैप्टर को क्लोज मार लेंगे. ठीक है, सो राइट डाउन द क्वेश्चंस. क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूं. इन द गिवन फिगर PQR is an isosceles triangle. In the given figure, PQR is an isosceles triangle with PQ is equal to PR. With PQ is equal to PR. L and M are midpoints. L and M are midpoints of PQ and PR. Of PQ and PR. If angle MLQ is equal to 110, find angle PRQ. सर 115 है 110. 110 लिखा हुआ है सामने. सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार. इतना लंबा क्वेश्चन था, कहाँ से नहीं लिखा ये बताओ. कहाँ तक लिखा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल तक. ये तो पहली लाइन थी बस. सर एक बार शुरुआत से बोल दीजिए सर. चलो लिखो जिन्होंने नहीं लिखा है. The given figure PQR is an isosceles triangle in which PQ is equal to PR. L and M are the midpoints of side PQ and PR. L and M are the midpoints of sides PQ and PR. If angle MLQ is equal to 110 degree, लिखा हुआ है, find angle PRQ. Find angle PR. और तो ओरली हो जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है.
नहीं अथर्व, जिन लोगों के कैमरे ऑफ रहते हैं और मैसेज नहीं आता है उनको रूल नहीं पता है क्या? तो पूरे वीक के लिए सस्पेंड होगे, फिर बैठ करोगे और फिर बहाना बनाओगे कुछ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना, परेशान करने का पर्पज नहीं है। Anyone? क्या हो रहा है भाई, प्रैक्टिस नहीं हो रही क्या बिल्कुल? सर वो हाँ 70 डिग्री है। हाँ सर 70 है। 20 नहीं, 70 कैसे आएगा? 70 मेरे पास कई आंसर आए हैं। ठीक है सर, 70 कोई रीजन मनस्विन या अनिमेश बता सकते हो? सर वो आपने बताया कि MLQ 110 डिग्री है, तो सर वो लेने पे ऐसा साइड वाला अच्छा अच्छा 70 अच्छा डिग्री अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ 70 हाँ सर करेक्ट, 70। मैंने गलत देख लिया था। ठीक है, तो आई थिंक सबसे पहले तो आंसर अथर्व ने दिया था। अथर्व, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी एंगल MLQ ये वाला है 110, तो ये एंगल 70 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर मिड पॉइंट दिए तो सबसे पहले हम उसको क्या यूज करेंगे? वी विल यूज इट फॉर द मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर L और M मिड पॉइंट्स हैं, वी कैन से कि जो LM है दैट इज पैरेलल टू QR। अब अगर ये लाइन पैरेलल है तो 70 के करस्पॉन्डिंग ये 70 हो जाएगा, या फिर को इंटीरियर बोल दो 110 के साथ, एक ही बात है। वो इंटीरियर 70 कर लो या करस्पॉन्डिंग से 70 कर लो, लेकिन एंगल पूछा गया है PRQ, हमने निकाला है PQR। तो देखो कोई और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है क्या? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल है। वेरी गुड, अपोजिट तो इक्वल साइड्स होंगी, उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। सर हाँ सर मैं एक बारी मोबाइल से लीव करके पीसी से ज्वाइन कर रहा हूँ सर, वो इसमें काफी वीडियो ऑन करने में वो लैग हो रही है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द गिवन फिगर शोज अ ट्रेपेजियम, द गिवन फिगर शोज अ ट्रेपेजियम PQRS in which PQ is parallel to SR. The given figure shows A trapezium PQRS in which PQ is parallel to SR. अभी बता दो, कोई ना लिख पाओ फिर दोबारा बोलने को नहीं बोलना पूरा क्वेश्चन। The given figure shows a trapezium PQRS in which PQ is parallel to SR. M is the midpoint of PS, M is the midpoint of PS, and N is the midpoint of QR. M is the midpoint of PS and N is the midpoint of QR, such that MN is parallel to SR. ये भी दे रखा है कि MN भी SR के पैरेलल है। If PQ is equal to 9 centimeter, so such that MN is parallel to SR. If PQ is equal to 9 centimeter and SR is equal to 17 centimeter, PQ is equal to 9 centimeter and SR is equal to 17 centimeter, find the length of MN. Find the length of MN. क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम सीधा क्वेश्चन नहीं है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में जो मेथड लगेगा उस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं,
थोड़ा सा अगेन याद करो कि ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन किस तरह के किए हुए हैं तुमने, तो शायद कुछ आइडिया लग जाएगा। काफी लोग मुझे एब्सेंट लग रहा है, किसी को पता है? रिद्धि एब्सेंट है एंड शिखर एब्सेंट है। और कोई एब्सेंट है किसी का फ्रेंड? प्रणम्या भी एब्सेंट है आई थिंक। पूर्वा है या नहीं है? सर मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा अच्छा ओके। आरवीर एब्सेंट है। चार बच्चे एब्सेंट होने से आरवीर, प्रणम्या, शिखर एंड रिद्धि। ओके, आया किसी का? हिंट दो मैं स्टार्ट करने के लिए क्या? यस सर। चलो मैं एक बहुत बड़ी हिंट दे रहा हूँ, ज्वाइन पी एंड आर। अब सोचो। ये फिगर देख के याद आ रहा है हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, ऑल्दो उसमें कुछ और प्रूफ करना था बट डायग्राम ऐसा ही था। एक बार सीधा ट्रायंगल था, एक बार उल्टा ट्रायंगल था। कुछ याद आया? धुंधले यादें हैं कुछ, क्योंकि कल ही किया था और उसके बाद से नहीं छुआ इसलिए याद नहीं आ रहा है। अब तो मैंने इतना बता दिया, अब कल का देख के ही कर लेते हैं। गधे हो क्या बिल्कुल सब लोग? तनुष्का का एक आंसर आया है जो कि सही है। वेरी नाइस। याद नहीं हमने कल कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे क्वेश्चन किया था? ये एम मिड पॉइंट है, इसको ओ बोल देते हैं, तो क्या बाई कन्वर्स ऑफ, क्योंकि एमओ तो पैरेलल होगी ना, एम एन पैरेलल है तो एमओ भी पैरेलल हो जाएगी एस आर के, है ना? एमओ इज पैरेलल टू एस आर, so by converse of midpoint theorem can we say O is the midpoint of PR? एक लाइन मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और पैरेलल है दूसरी लाइन के, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो MO बेसिकली O मिड पॉइंट हो गया, और अब मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो MO होगा वो हाफ ऑफ SR होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमें O मिड पॉइंट मिला, ठीक है? एक बार O मिड पॉइंट मिल चुका है हमें, नाउ वी आर सेइंग बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से MO होगा जो हाफ ऑफ SR हो जाएगा। एग्रीड? सब लोग समझ पा रहे हो ये? यस सर। वेरी नाइस स्नेहा। ऐसे ही उल्टे ट्रायंगल में देखो कि O मिड पॉइंट है और बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगेन N भी मिड पॉइंट आ जाएगा। O मिड पॉइंट है, ON पैरेलल होगी PQ के, क्योंकि MN पैरेलल है तो ON उसी का पार्ट है। ये तीनों साइड से आपस में पैरेलल है ना, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम N मिड पॉइंट आ जाएगा। और एक बार N मिड पॉइंट मालूम चल गया तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो ON है
वो हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएगा, है ना? वो भी मिड पॉइंट है, एन भी मिड पॉइंट है, तो ओ एन हाफ ऑफ पी क्यू नहीं हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से? अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एम ओ प्लस ओ एन, ही तो एम एन होता है। एम एन की लेंथ निकालनी है हमें, एम एन है एम ओ प्लस ओ एन, जो कि हो जाएगा हाफ ऑफ एस आर प्लस पी क्यू। हाफ कॉमन ले लिया मैंने, एस आर भी पता है, पी एस पी क्यू भी पता है, 17 प्लस 9 जो कि 26 हो जाएगा, और उसका हाफ 13। वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज, ध्यान से करना, कोई दिक्कत हो बताना। हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी लगाई है और मिड पॉइंट थ्योरम भी लगाई है, ठीक है? सबको आ गया है ना? Yes, sir. अच्छा है ना क्वेश्चन? और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनका रिजल्ट भी याद कर लिया करो। देखो यहाँ से हम एक अच्छी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं कि अगर किसी ट्रेपेजियम में दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाएगा तो उसकी लेंथ क्या आ रही है? जो पैरेलल साइड है उनकी एवरेज आ रही है, उन दोनों को सम करके बाई 2। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, कोई ट्रेपेजियम बना है और दो साइड बता दे पैरेलल वाली, और ये वाली साइड पूछ रहा हो, तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो। किसी ने कहा ये 10 है, ये 20, बताओ ये वाली कितनी होगी? ऑफ कोर्स ये गिवन है कि दोनों मिड पॉइंट है, कितनी हो जाएगी बीच वाली साइड? 15। 10 प्लस 20 बाई 2, ठीक है? ठीक है अपूर्वा, तो इसका रिजल्ट याद रखो। कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गया, जहां भी ऑब्जेक्टिव पेपर है, जितने रिजल्ट, जितने ऑब्जर्वेशंस कर रखे होंगे उतने सब जल्दी हो जाया करेंगे। डन? सर 2 मिनट और बस। ओके, टेक योर टाइम। मैं बहुत सारे स्टेटमेंट लिखता नहीं हूँ, तुम लोग जरूर लिखा करो, हर चीज लिखा करो कि रीजन क्या है। कि पहले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ओ मिड पॉइंट मिला, फिर मिड पॉइंट थ्योरम से एमओ को हाफ ऑफ एस आर बोला, फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से एन मिड पॉइंट मिला, और फिर मिड पॉइंट थ्योरम से ओ एन हाफ ऑफ पी क्यू मिला। सर हो गया। हो गया? और कोई तो नहीं लिख रहा है अभी? होमवर्क वाला नोटिस मिल ही गया होगा सबको? यस Yes, सर। sir. आई गेस मोस्टली लोगों का कंप्लीट होगा। Yes, sir. Yes, sir. जिनका नहीं उनको मैंने सफिशिएंट टाइम इसीलिए दे दिया है कि कोई चांस ना रह जाए कि पता नहीं था या थोड़ा बता दिया होता पहले, तो हम कर लेते हैं। तो छोटी मोटी चीजें इनकम्प्लीट है वो कर लेना कंप्लीट, प्लस प्रॉपर तरीके में होमवर्क कॉपी में होना चाहिए। एक आध चीजें कभी इधर उधर हो गई तो अलग बात है, बट इन जनरल होमवर्क कॉपी में होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AB and CD bisect each other. AB and CD bisect each other at O. In the given figure, AB and CD bisect each other at O. A line CL is drawn parallel to AB. A line CL is drawn parallel to AB such that LBD is a straight line. LBD
is a straight line. Show that BL is equal to BD. Prove करना है. Show that या prove that. Show that BL is equal to BD and ABLC is parallelogram. ABLC is parallelogram. डायग्राम देखिए कुछ तो थॉट आ रहा होगा भाई. Congruency. वेरी नाइस. सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का थॉट आना चाहिए टू सी आफ्टर सीइंग द डायग्राम. चलो उसके बाद सोचो. उसके बाद तो कुछ खास नहीं बचा है, बस नोटिस करना है. सर ये तो पता चल गया कि सी और ओडी तो इक्वल होंगे. सी और ओडी इक्वल तो गिवन ही है क्वेश्चन में. हाँ सर मैं उसी से बना रहा हूँ. सबसे पहला स्टेप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का है जो कि बहुत एविडेंट है. AO is equal to BO and then CO is equal to DO and angle AOC is equal to angle BOD. By SAS criteria these two triangles are congruent. जिससे हमें क्या फायदा मिला? हमें शायद ये और ये इक्वल मिल गया. ठीक है, देखेंगे क्या काम है इसका. और भी इंफॉर्मेशन है. क्वेश्चन बार बार पढ़ा करो. क्वेश्चंस पढ़ो और देखो क्या इंफॉर्मेशन है जो अभी तक हमने यूज ही नहीं की है. दिख गया तनुष्का? गुड. बोल तो पाओगे नहीं आएगा. कब गिरेगा? सर वो गिर गया, 2 और हो रहे हैं. अच्छा अच्छा. अरे जब दांत गिरता है तो उसको ऐसा रख दिया करो, चूहा खाता है तो तुम्हारा दांत निकल आएगा. सुना है? नहीं. अरे तो दादी लोग बताया करती थी कि चूहे के बिल में रख दिया करो, जैसे चूहा खा लेगा तुम्हारा दांत तो नया दांत निकल आएगा. कोई है? सारे क्वेश्चन तो मुझसे ही कराते हो, खुद से तो कुछ कर नहीं रहे हो तुम लोग. मेरा हो गया. ठीक है, बताओ शिवांग. सर मेरा भी हो गया. हाँ शिवांग तो बताओ. सर BO पे हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे. वेरी गुड. देखो नोटिस करो ना यार, पैरेलल दे रखा है और क्या वो मिड पॉइंट नहीं आ गया है. आ क्या गिवन ही है. DO और CO इक्वल नहीं है. ट्रायंगल DCL देखो, ट्रायंगल DCL में O मिड पॉइंट है, OB पैरेलल है. तो क्या यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकते हैं भाई? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगती है? जब एक मिड पॉइंट दिया और दूसरे के पैरेलल दे रखी हो. दे तो रखा है इसमें सब कुछ. तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम B विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BL, जिससे BL और BD इक्वल आ जाएंगे, जो कि पहला पार्ट था प्रूफ करने का, क्योंकि B मिड पॉइंट है. ठीक है, आगे शिवांग. शिवांग यस सर. आगे सेकंड पार्ट भी तो है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना. सर BO इक्वल्स टू हाफ ऑफ CL. BO is equal to half of CL. ओके. और सर वैसे ही AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ CL. ठीक है, चलो मिड पॉइंट है. हाँ सर वी कैन से दैट AO प्लस BO या AB इज इक्वल टू CL. ठीक है. और सर पैरेलल ऑलरेडी गिवन है तो पैरेललोग्राम प्रूव. ठीक है, वेरी गुड. तो पैरेललोग्राम के बहुत तरीके हैं. जैसे एक शिवांग ने बोला कि यार देखो जो BO है वो CL का हाफ है, और अगर AO को भी ऐड कर लोगे तो पूरा 2 टाइम्स BO बन जाएगा, जो कि CL के इक्वल आ जाएगा. तो BO इज इक्वल टू CL. ऑलरेडी डायग्राम में पता है कि BL इज इक्वल टू AC. तो बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम. या फिर वाली थ्योरम लगा दो कि भाई वन पेयर AB और CL इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल, उससे भी आ जाएगा. या फिर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे CP/CT से, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल,
तो AC और BL भी पैरेलल आ गई, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. बाय ऑल थ्री वेज वी कैन प्रूव दिस इज अ पैरेललोग्राम. कोई भी वे जो तुम्हें सबसे पहले हिट कर जाए देख के कि हाँ इससे मुझे समझ में आ गया, उस वे से कर लो. मैंने 3 वे यूज किए हैं जिसमें मैंने दोनों अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दिया एक बार, वो भी एक वे है. एक में दोनों बार अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दिया है, वो भी एक वे है. और एक में एक पेयर को पैरेलल एंड इक्वल दिखा दिया है, वो भी एक वे है. तो बाय ऑल दीज 3 वेज यू कैन प्रूव इट. सर हाँ, सर हमने किस वाले ट्रायंगल को लेकर सर बी को वो ओ से बी को सर DCL कन्वर्स ऑफ DCL ट्रायंगल. सर BCL. DCL जो सबसे बड़ा दिख रहा है, DCL ये वाला. उसी में तो O मिड पॉइंट है क्योंकि DO और CO इक्वल है. ये तो खैर क्वेश्चन में ही दे रखा है. यस सर. सर ये ऐसे भी तो हो सकता है कि AL एक ट्रांसवर्सल मतलब एक वो ले लिया डायगोनल, और फिर ये AB और CL जो हैं ये दोनों तो पैरेलल दिए हुए हैं, तो इन लोगों को पैरेलल और इक्वल साबित करके सर वैसे भी तो हो सकता है. पैरेलल इक्वल तो शिवांग ने वही तो किया था, पैरेलल एंड इक्वल वाला. BO हाफ, उसके लिए उसकी जरूरत ही नहीं है AL को ज्वाइन करने की. BO अगर हाफ आया है CL का तो AB डबल ही है AO का, BO का सॉरी. नहीं सर, मैंने फिर दूसरे मेथड से किया है कि मैंने AL को मिला दिया, फिर ALC को और ALB को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो AB और CL जो है सर ये तो इक्वल हो गए और हाँ. पैरेलल थे ही, तो थ्योरम लगा दी सर, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. और सर उसके बाद अगर BOD और COA को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो सर BD इज इक्वल टू CA, तो सर और CA इज इक्वल टू BL, तो सर ऐसे भी तो हो गया, दोनों हमारे मोटिव अचीव. मतलब मुझे सेकंड पार्ट तो समझ में आ गया. फर्स्ट पार्ट में एक बार देख लेता हूँ. तुम कह रहे हो इसको ज्वाइन करके कॉन्ग्रुएंसी लगा दी है ALB और ALC में ना. यस सर. कॉन्ग्रुएंसी लगाई है तुमने क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है. एक एंगल आ गया होगा, अल्टरनेट एंगल. उसके बाद तीसरी चीज क्या मिली? सर एक तो ये बीच का वो जो कॉमन है, कॉमन साइड और अल्टरनेट एंगल. और यस. और तीसरी चीज क्या है भाई? अच्छा सर, मैंने गलती से बाहर का ले लिया. तो जरूरत मतलब ये तो अननेसेसरी कर रहे हो. इतना जितने इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज करो. नया कुछ बनाने की क्या जरूरत है? जब गिवन से काम ना बन पाए तब कुछ नया सोचो. ठीक है, ओके सर. चलो नेक्स्ट देखो. इफ टू पैरेलल लाइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, if two parallel lines are intersected by a transversal, prove that the bisectors of two pairs of इंटीरियर एंगल्स. क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा फॉर श्योर, तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे. प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स enclose a rectangle. पहले तो ये बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या डायग्राम बना सकते हो खुद से?
क्या खुद से डायग्राम बना सकते हो? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। If two parallel lines are intersected by a transversal, if two parallel lines are intersected by a transversal, prove that bisectors of two pair of interior angles enclose a rectangle. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या डायग्राम बन सकता है ये बताओ पहले। यस सर, डायग्राम बन गया। यस सर। कुछ लोगों को तो नहीं बना पा रहे होगा डायग्राम, बता दो मुझे। कुछ लोग तो मुझे डायग्राम नहीं बना पा रहे होंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है ना इसकी। तो मैं बनाऊंगा नहीं अगर किसी को नहीं प्रॉब्लम है तो। सर मेरे को ओके, क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन। रेक्टेंगल था या एनक्लोज रेक्टेंगल था? क्या सर वो जो आपने लास्ट लाइन लिखी थी आप रिपीट कर सकते हैं, टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स के आगे सर। हाँ सर उसके आगे सर एक बार आप दोबारा रिपीट करो सर। इनक्लोज अ रेक्टेंगल। ओके सर। कह रहा है एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, मतलब दो पैरेलल लाइंस है लाइक दैट, और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब ये कह रहा है प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आपको पता ही है, तो दो पेयर नहीं बन रहे हैं, एक लेफ्ट साइड वाले इंटीरियर एंगल और एक राइट साइड वाले इंटीरियर एंगल, इनके बाइसेक्टर्स। अब ये चार एंगल है देखो, तो चार एंगल्स के चार बाइसेक्टर होंगे, तो कह रहे हैं इनके बाइसेक्टर इनक्लोज अ रेक्टेंगल। अगर इनके बाइसेक्टर खींचोगे चारों के, तो जो डायग्राम वो बनाएंगे दैट विल बी अ रेक्टेंगल। तो देखो मैं इन चारों एंगल्स के बाइसेक्टर खींच रहा हूँ ब्लू वाले, और जो डायग्राम बन के आ रहा है हमें प्रूव करना है कि ये डायग्राम क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। समझ गए सब लोग बात? देखने से नहीं लग रहा हूँ कि डायग्राम मेरा एक्यूरेट नहीं है, बट आई होप अभी क्वेश्चन समझ में आ गया है सबको। ये चारों बाइसेक्टर मिलके एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ऐसा कुछ। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आया? अरे इतना डिफिकल्ट नहीं, सिंपल सा है बहुत। तो मैंने शायद कर लिया। क्या? मैंने कर लिया शायद। अच्छा होल्ड करो एक मिनट। नेमिंग करनी होगी। अच्छा एक मिनट रुको, मैं नेमिंग कर देता हूँ।
ए बी लाइन से लिख देता हूँ, सर एंगल्स सी डी, यहाँ पर ई बना देता हूँ रेफरेंस के लिए, यहाँ पर एफ, यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, एनीवे लिख देता हूँ, ये जी हो गया और ये एच हो गया। चलो बताओ अनिमेश। सर कितना सर आप अगर एडिटिंग ऑन कर सकते हो तो सर मैं नेमिंग कर दूं। सर नेमिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैंने थोड़ी मैंने complex कर तो दिया है। सर मतलब इसमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा, मतलब तो अलग ही, रुक जाओ दे रहा हूँ। आगे कहाँ चलिए, चलो दे दिया, जाओ करो। अथर्व कह रहा है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी जरूरत आई थिंक नहीं है। सर हाँ सर, ये सर मुझसे हो नहीं रहा है तो सर आप ही लिख दीजिए। सर एंगल बी ए एफ जो है सर, एंगल बी ए एफ, ये एंगल बेसिकली, सर इसे मैंने एंगल 5 कंसीडर किया है। चलो एंगल 5, इसके बगल वाला एंगल 1, 1, सर ऊपर के ऐसे ही अंदर वाला एंगल 4, ये, यस सर, हाँ और इसके बगल वाला 8, हाँ ऐसे ही सर 4 के बगल वाला 2, हाँ और सर 1 के बगल वाला जो है ये हाँ, हो जाएगा 3, और सर 3 के पास वाला 7, ओके, और सर 6 उधर वाला 2 के। ओके, तो सर ये जो है ये एंगल कुल मिला के एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। अब 1 2 3 4 नाम दे दिया, अब ए सी कहाँ से आ नहीं रहा है? सर, अच्छा, पहले एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे सर। ए पे बहुत फिर सारे एंगल बनना है भाई, पूरा पूरा नाम बोलो। सर एंगल सी ए एफ हाँ इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी ए के। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये देख रहा था आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, ब्लैक लाइंस की एंगल, ये पूरा पूरा एंगल की बात हो रही है, इस एंगल और इस एंगल की। यस ऑब्वियसली दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दे विल बी इक्वल। आगे फिर सर इन दोनों को बाइसेक्ट कर रखा है, हाँ, तो सर एंगल 1, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 2 इक्वल होंगे। वेरी नाइस। देखो क्या कह रहा है कि यार देखो अगर पूरे पूरे एंगल इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। 1 है पूरे एंगल इसका हाफ और 2 है इसका हाफ, जब दोनों एंगल इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल है, तो 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है निमेश, सर ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 भी हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल 3 और 4 हो जाएंगे। अगेन सेम बात है कि भाई पूरा पूरा जो एंगल है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो तो इक्वल होंगे ही। 3 और 4 उनके हाफ हाफ है तो वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, फिर सर सी ए कॉमन हो जाएगा, ओके, तो सर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और सर तो इसी के वजह से ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गए थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, सर एक थ्योरम थी ना कि 2 कॉन्ग्रुएंट हाँ, हाँ। पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो सर ठीक है। उसके बाद सर जब ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी और हाँ। सर सी बी इज इक्वल टू डी ए, तो ठीक सर है। अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई। हाँ तो पता ही है पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट इक्वल ही होंगे। सर और फिर सर 9 और रेक्टेंगल फिर को सर ये सर मैं बोलूं, हाँ हाँ, सर, बोलो। सर ये जो है पूरा एंगल, ये जो ये पूरा है हाँ, 180 डिग्री, हाँ, तो सर इसका भी जो ये एंगल 3 और एंगल 1 है, इसका सम वो आएगा 180 डिग्री, ठीक है, सही बोल 90 डिग्री आएगा सर। सही बोल रहे हो तो सब। सर ये सारे 90 हो जाएंगे। बिल्कुल सही। चलो ऑल्दो मैं बिना कॉन्ग्रुएंसी के बोल दूं कि पैरेलल तो बोल ही सकते हैं। एनीवे फिर से सुनना शुरू करो सब लोग। जो मैंने एंगल बड़े बड़े मेंशन किए वो सबको दिखाई दे रहे हैं। एंगल CAF and angle ECA, they are equal because they are alternate interior angles. Agreed so far? Yes sir. ठीक है, ये वाला एंगल पूरा पूरा और ये वाला एंगल they are equal because of alternate interior angle. Now 1 इसका हाफ है ऊपर वाले का और नीचे वाले का, और 2 ऊपर वाले का हाफ है, तो 1 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे ऑब्वियसली। Yes. ठीक है, अब देखो 1 और 2 क्या
लाइन CD और AB के लिए ऑल्टरनेट एंगल है। फोकस करो लाइन CD और AB पे। CD AB, क्या इन लाइंस के लिए 1 और 2 ऑल्टरनेट एंगल है ना? CD और यस AB सर। दो लाइन है, CA उनके लिए ट्रांसवर्सल हो गया। देख पा रहा है? लाइन CD जो मैंने ग्रीन एरो से मेंशन कर दी है, लाइन CD और लाइन BA, क्या इनके लिए 2 और 1 ऑल्टरनेट एंगल है? यस सर। Yes, sir. सब लोग समझ पा रहे हो? और ये हमें मालूम चल गया कि 1 और 2 इक्वल है। सो इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कैन वी से AB इज पैरेलल टू CD? यस। 1 और 2 ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या थी वो? AB और CD। सिमिलरली 3 और 4 भी तो इक्वल है। सेम लॉजिक से भाई पूरा पूरा एंगल इक्वल होगा। मैंने इधर वो एंगल मेंशन नहीं किया। पूरा एंगल CAG एंड ACH, ये पूरे पूरा एंगल होंगे क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2, 3 और 4 उनके हाफ हाफ है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। नाउ CAD एंड BC, AD और BC के लिए क्या 3 और 4 ऑल्टरनेट एंगल हो गए? AD और BC के लिए 3 और 4 ऑल्टरनेट एंगल हो गए। Yes, sir. Again, alternate angles are equal, so lines are parallel. So BC is parallel to AD. So both pairs of opposite sides are parallel. So ABCD एक parallelogram हो गया। अगर ये अच्छा नहीं लगा हो तो अनिमेश वाला मेथड भी ठीक है। उसने सिमिलर लॉजिक यूज किया है कि 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है और AC कॉमन है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो इस रीजन से बोल सकते हो दोनों एक ही तरीके हैं, सिमिलर तरीके हैं। तो अभी ये सबका समझ में आ गया है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो बताओ। सर एंगल 3 और 4 इक्वल कैसे आए? क्योंकि पूरा पूरा एंगल इक्वल है। देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 और 4 इन्हीं के हाफ तो हैं, ओके बाइसेक्टर्स खींचे हुए हैं। ठीक है, यस। और कोई डाउट? चलो अभी देखो, जो मैंने रेड से एंगल बनाया है और जो पिंक से बनाया है, आर दे को इंटीरियर एंगल्स? रेड वाला और पिंक वाला, आर दे को इंटीरियर एंगल्स? यस सर। है ना? तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। काइंड ऑफ मैं ये कह सकता हूँ एंगल FAC प्लस एंगल HCA एक को इंटीरियर एंगल और दोनों का सम 180 होना चाहिए। द रेड वन एंड द पिंक वन। अगर इन दोनों का सम 180 तो इनके हाफ ऑफ का सम क्या 90 होना चाहिए। हाफ ऑफ एंगल FAC, half of angle HCA, that should be 90। ठीक है, अब हाफ ऑफ FCA को क्या मैं एंगल 1 बोल दूं, और हाफ ऑफ F ये याद रखो ये रेड वाला एंगल है, ये रेड एंगल है और ये पिंक एंगल है। तो हाफ ऑफ रेड एंगल को 1 बोल सकते हैं और हाफ ऑफ पिंक एंगल को 4 बोल सकते हैं। तो क्या 1 + 4 90 आ गया। ठीक है, पूरे पूरे एंगल का सम 180 था, दोनों का आधा आधा ले लिया है तो 90 आ गया दोनों का सम। 1 और 4 का सम अगर 90 आ गया तो इस ट्रायंगल ABC में क्या बचा हुआ एंगल 90 आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। दो एंगल का सम 90 है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 आ जाएगा। एग्रीड? और अब हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। ये एक पैरेललोग्राम आ गया जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। सो पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज नोन एज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ही तो प्रूफ करना था। ठीक है,
काफी सन्नाटा छाया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा, ये बता रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं। आई थिंक RDRS में मिल जाएगा। या मे बी ऑप्शनल एक्सरसाइज में मिल जाए तुम्हारी। नोट डाउन करो और कहीं इशू आए तो बताओ। सर इसको डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी से नहीं कर सकते? कॉन्ग्रुएंसी डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी जैसा निवेश बता रहा था ना। हाँ सर। हाँ, सेम ही स्टेप तो फॉलो होंगे, उसमें भी 1 और 2 को इक्वल दिखाओगे, 3 और 4 को इक्वल दिखाओगे। कॉन्ग्रुएंसी दिखानी, कॉन्ग्रुएंसी से कर तो ये 2 स्टेप तो कॉमन ही है। अगर पैरेलल बोल दोगे तो वहीं से पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी बोल दोगे तो थ्योरम से हो जाएगा। कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत। ये इसके बाद ये वाले स्टेप तो करने पड़ेंगे, ये तो फॉर मस्ट है। पैरेलल वो तो सिर्फ पैरेललोग्राम तक का है, चाहे कॉन्ग्रुएंसी से करो चाहे पैरेलल लाइन बोल के करो। उसके बाद ये 180 और 90 वाला फंडा लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। प्रत्युष आ गया? हाँ प्रत्युष, सुनाई नहीं दे रहा है क्या इसको? आ गया ना सर? तो हाँ ना दोनों ही लग रहा है ऐसे। हाँ बोलो। आ गया, ठीक है। सर इसे x लेकर नहीं कर सकते थे? नाम में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी ले लो, नाम में क्या है? नहीं सर, उससे छोटा हो जाता ना सर, जो 6 और 2 है सर, उसे ले लेते हम x। पूरे को? हाँ सर, पूरे को। हाँ, और तो अब सर अनिमेश हाफ ने हो एक्चुअली गया, नाम हाफ। रख दिए थे इसलिए मैंने नहीं बोला। ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे को x ले लो और आधे को एक नाम दे दो, क्योंकि हमें या तो पूरे का यूज है या फिर अंदर वाले आधे का यूज है। 6, 8, 7, 5 का हमने कहीं यूज किया ही नहीं है एक्चुअली में। तो सर जो आधे आधे देंगे सर 1x हो जाएगा, और सबको 4x करके इक्वल टू 360 कर देंगे, तो सर एंगल 1 प्लस एंगल 4 90 आ जाएगा। फिर से बोलना, तुम कह रहे हो कि अच्छा सर ये नहीं 360। सर जैसे कि 6 और 2 पूरा एंगल हमने ले लिया x, हाँ सर ऑल्टरनेट डेटा से 105 भी x आ गए। हाँ और सर ये जो सर बाइसेक्ट कर रहा है, तो सर वो एंगल 1 को हम हाफ x लिख सकते हैं। हाँ सर हाफ x लिखेगा तो एंगल 2 भी हाफ x हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। हाँ सर 4, 8 को हम लिख सकते हैं y। ठीक है, समझ गया मैं। फिर आगे? सर उसके बाद सर हम 2x, वो सर हाफ x प्लस सर हाँ इन दोनों हाँ को जब भाई, ऐड अब करेंगे। नाम ही तो चेंज है, FSC को तुम x ही तो लिख रहे हो और कुछ थोड़ी किया है। कर सकते हैं, तुम नाम ही तो रखा है, तुम रख दो जो नाम रखना हो। डन? No, sir. लिख लिया गया सबने? No, sir. अब बताओ इस चैप्टर के लिए और तुम्हें क्लासेस चाहिए प्रैक्टिस के लिए या खत्म मान है? What do you guys want? और प्रैक्टिस करानी है इसकी या हो गया? सर एक क्लास और करा दो। एक सर क्लास और हो कन्वर्स जाए। थ्योरम और सर मिड पॉइंट थ्योरम के सर करा दो सर। हाँ क्वेश्चन मोस्टली मिड पॉइंट थ्योरम ही कराया है आज। ठीक है, एक आध क्लास और कर लेते हैं, कोई अपने को टेंशन नहीं है। डन है? Yes, sir. ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। फिर अगेन अलग से कोई होमवर्क नहीं है।
इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, यही क्वेश्चन घूम फिर के बार बार एग्जाम में आते हैं। मैं जानबूझ के सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ इसीलिए, ताकि तुम सारे क्वेश्चन से अच्छे से फेमिलियर हो जाओ। मोस्ट ऑफ द लोग इसका मिसयूज करते हैं कि कुछ बुक नहीं खोलते हैं, कि होमवर्क नहीं है। एनीवे, जिन्हें पढ़ना है उनके लिए है ये। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ। डू दिस क्वेश्चंस अगेन, या एटलीस्ट लुक एट देम एंड अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो। टेस्ट किसका है? टेस्ट साइंस में बताया नहीं, साइंस का होगा ये। यस सर, लेकिन चैप्टर कौन सा है? क्या ग्रुप में डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक? क्या सर सागर सर ने बताया था। प्लांट टिश्यू हुआ तो था। क्या बोल, प्लांट टिश्यू का मैसेज आया कि नहीं आया? सर यस सर आया, शिवांग आने दिया तुमने। प्लांट टिश्यू का टेस्ट है। ओके। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Till the next time, goodbye everyone. Have a nice day. Bye bye all. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Yes, क्यों कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्लास? थैंक यू सर। ओके गाइस।